Good morning, student. Today we are going to start English 2nd, chapter 11, direct and indirect speech. Now, see this sentence. Richa said, I am not well. रिचा सेड दैट शी वॉज नॉट वेल. इसमें जो है रिचा कह रही है कि जो है आई एम नॉट वेल, मतलब जो आई एम नॉट वेल को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है. तो ये सेंटेंस जिसमें जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है वो डायरेक्ट सेंटेंस होता है. और रिचा सेड दैट शी वॉज नॉट वेल, ये सेंटेंस क्या हुआ, जो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और उसकी जगह पे दैट का यूज होता है, वो इनडायरेक्ट हुए. जैसे when we put somebody's expression under inverted commas it is called a direct speech. यानी जो है रिचा said I am not well क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. when somebody express input in your own words it is called a indirect way. जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को जो है अपने शब्दों में कहते हैं और उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. द स्पीकर स्पीच इन पुट सम अनइन्वर्टेड कॉमास इन डायरेक्ट स्पीच बट इन इनडायरेक्ट द कॉमास आर रिप्लेस बाय दैट. मतलब जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसकी जगह पे हम दैट का यूज करते हैं. द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है चेंज होती है टेंस के आधार पर, जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज हो जाता है. जैसे एम के जगह पे वॉज का यूज करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर. द आई ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज बीन चेंज इनटू शी इन द इनडायरेक्ट. मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो है आई का स्थान पर जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके आई के स्थान पर हम शी का यूज करते हैं. When reporting verb is in present or future, there is no change in the tense of the reporting speech. जब हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो टेंस में जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है. जैसे चिंटू विल से टू क्रिस्टी यू विल विन द फर्स्ट प्राइज. चिंटू विल टेल क्रिस्टी दैट शी विल विन द फर्स्ट प्राइज. यू की जगह पे है शी का यूज किया और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हम दैट का यूज किया है. इसी तरह when the reporting verb is in the past tense and reporting speech is in present or future, the tense of reporting speech is changed into the करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ड जो है वो पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो टेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में. जैसे ऋषि सेड आई हैव पास्ड, ऋषि सेड दैट ही हैड पास. जैसे यहाँ पे जो है हैव की जगह पे पास्ट टेंस हैड का यूज हुआ है. और बाकी जो है इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट का. माई मदर सेड आई विल गो टू द मार्केट, माई मदर सेड दैट शी विल गो टू द मार्केट. मेरी मदर कह रही है कि वह बाजार गई है. इसी तरह जो है जब कोई भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होते हैं तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो पास्ट सिंपल हो जाता है. पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर सिंपल पास्ट सिंपल में, फ्यूचर कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. The tense of the reporting speech is not changed if the statement in sometimes that remain true always. जो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो है स्टेटमेंट्स दिया रहता है तो ऐसे में सेंटेंस चेंज नहीं होते. जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ मूव राउंड द सन. मतलब इसमें जो है टीचर बच्चों से कह रही है कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है. तो जो चूंकि ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट्स वाले हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है. केवल इन्वर्टेड कॉमेज हटा के उसकी जगह हम दैट का यूज करते हैं. द मदर सेड टू हर सन टुमारो नेवर कम्स. द मदर टोल्ड हर सन दैट टुमारो नेवर कम्स. मतलब टुमारो कभी नहीं आता है. नाउ क्लास इज ओवर. यू राइट दिस 11.1 in your copy when I have given. Thank you, class.